अध्याय तीसरा। ढोल की पोल। किसी जंगल में गोमायू नाम का एक गीदड़ रहता था। एक बार वह भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांति छाई हुई थी, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थी। उस प्रहार से ढोल से बड़े जोर की आवाज़ होती थी। आवाज़ सुनकर गोमायू बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पहले कि वह भयानक आवाज़ वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी। जब वह आवाज़ के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायू ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा व मांसल भी है। इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। इस छिद्र को चौड़ा करके गोमायू गीदड़ जब ढोल में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ गीदड़ ढोल से बाहर निकला और दूसरे किसी शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। यह कथा सुनकर दमनक ने पिंगलक से कहा, स्वामी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको केवल आवाज़ सुनकर ही भयभीत नहीं हो जाना चाहिए। पिंगलक बोला, परंतु मैं करूँ भी तो क्या? मेरे सारे अनुयायी तो भयभीत होकर यहाँ से भागना चाह रहे हैं। मैं अकेला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? दमनक बोला, इसमें दोष आपके अनुयायियों का नहीं है स्वामी। जब आप स्वयं ही डरे हुए हैं तो उनका डरना तो स्वाभाविक ही है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस आवाज़ का पता लगाने के लिए जाता हूँ। मेरा निवेदन है कि मेरे लौटने तक ना तो आप और ना ही आपके अनुयायी कहीं जाएं। पिंगलक को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच वहां जाओगे दमनक? दमनक बोला, एक सच्चे सेवक के लिए स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म होता है महाराज, चाहे वह कार्य करणीय हो अथवा अकरणीय। पिंगलक ने कहा, ठीक है, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, यही मेरा आशीर्वाद है। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह इसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष में मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत है, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे सदा अपने इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुसरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं है, बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूँगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से
मिलने के लिए वापस चल गया। पिंगलक ने उसे अकेले आते देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देख लिया तुमने? दमनक बोला, देख आया महाराज। पिंगलक बोला, कैसा है वह? दमनक बोला, महाराज वह बहुत ही बलवान जीव है, आप तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। पिंगलक ने कहा, सामर्थ्यवान लोग दीन जनों से कुछ नहीं कहते दमनक, उसकी दिलचस्पी तो बराबर के लोगों से टक्कर लेने में ही होती है। खैर अब यह बताओ कि क्या वह हमसे मिलने को यहाँ आ सकता है? दमनक बोला, क्यों नहीं आएगा स्वामी, वह जरूर आएगा, मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ। पिंगलक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सचमुच तुम उसे ला सकते हो? दमनक बोला, हाँ स्वामी, हाँ। आपको शायद अभी भी मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा, और वह भी आपके एक सेवक के रूप में। बुद्धि के बल पर क्या कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता? यह सुनकर पिंगलक बोला, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता है? संजीवक बोला, यह पिंगलक कौन है? दमनक बोला, अरे तुम पिंगलक को नहीं जानते? थोड़ी देर ठहरो तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। वह दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले आओ। दमनक बोला, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। यह कहकर दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे कहने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक बोला, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशंकता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? दमनक बोला, मैंने उसे कहा कि वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले से ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक ने कहा, फिर उसने क्या कहा? दमनक बोला, उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूँगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझे अधिक धन्य भाग वाला कोई नहीं। यह सोचकर संजीवक के पास जाकर वह सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, मेरे साथ आओ, किंतु आज प्रसाद में जाकर अभिमानी ना हो जाना, मुझसे मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दाहिना हाथ उठाकर संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सारा वृतांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत, इस वन में
मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं। बड़े बड़े हिंसक वंचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामासी भोजी। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन करटक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क में पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिनों बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वनचरी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। करटक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मनोवृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। शेर व बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील दे दी। करटक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब वह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। करटक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, करटक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलवाया था। अब इसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। करटक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट करवाई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। करटक की बात सुनकर दमनक बोला, जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। करटक बोला, यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक बोला, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेच जानता हूँ। करटक बोला, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक ने कहा, भाई मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शास्त्रार्थ से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। करटक ने पूछा, वह कैसे? दमनक बोला, सुनाता हूँ, सुनो।